टुडेज़ वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ बिकॉज सबने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये हमारे लाइफ में इतना बड़ा अड़चन है या मुश्किल है। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कीप अवे फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ पीपल। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। तो बेसिकली कैसे लोग, मतलब आज मोस्ट ऑफ पीपल्स को अभी तक ये बिलीव नहीं होता कि लोगों से भी उनका प्रोडक्टिविटी या सक्सेस सब कुछ अफेक्ट होता है, लाइफ अफेक्ट होता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद तो अच्छा हो गया, लेकिन वही पहले था। तो बेसिकली आज हम डिटेल में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कीप अवे फ्रॉम अ फ्रेंड हु जज यू। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड सर्कल। फ्रेंडशिप में बात आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ हर किसी के पास फ्रेंड तो होता ही है। अब तो ये नहीं हो GF वाला कि हाँ भाई, वो तो मोस्ट ऑफ लोग बोल सकते हैं, लेकिन कीप अवे फ्रॉम फ्रेंड में तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको जज करता है, बेसिक पे ताना मारता है, ये करता है वो करता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड है, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो हर बात पे वो भाई तेरी तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तू तो छोटा है, काला है, बौना है, या यो हमेशा अपने आप को, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने की ट्राई करेगा। और तू तो ये है पिद्दी, हमेशा मतलब उसके साथ रहना, मतलब अगर ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ रहने में हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता या पीस फील नहीं होता, जस्ट थ्रू देम। ऐसे फ्रेंड सर्कल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना फ्रेंड की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ ये लाइफ में हमारा बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते और फिर यही जाके आगे बुली में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा फ्रेंड रहता वो भी हमें बुली करने लगता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और सेकंड है कीप अवे फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ गर्ल। उनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो गर्ल्स का मोस्ट बेस्ट परफेक्ट पर्सपेक्टिव होता है कि मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में गर्ल्स होती है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में मैंने मोस्ट ऑफ देखा नहीं कि इतना वो। तो रिलेशनशिप में जो गर्ल्स जिन पे ये साइंस दिखे, मतलब जिसके रहने से हमें पीस मिले ही ना, जैसे कि हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए, मोस्ट ऑफ हमारी यही दो चार नीड होती है। उसमें भी उसका रात दिन का ड्रामा, ये वो कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे लिए लेके आओ, लेके आओ, ये करो वो करो, रात दिन ही। कभी प्यार से थोड़ी देर की बातें नहीं। फिर तुम्हें हरदम ओवर थिंकिंग हो, क्या कर रही होगी इस टाइम, किसके साथ होगी, क्यों होगी। जो लड़की के लिए तुम्हारे मन में है नहीं रिस्पेक्ट कि हाँ भाई मेरे को इस पर भरोसा है कि है मेरे साथ ही है, ऐसी जगह रहने का कोई ज़रूरत है। क्योंकि यही लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग इतना ओवर थिंक करते हैं कोई भी बात को, छोटी सी बात रहती है वही 10 बार सोचेंगे। तो लाइफ में ऐसे लोग की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ऐसे लोग से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी टाइप्स की गर्ल्स फिर लगनते हैं ज़िंदगी के, फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बेस्ट एडवाइस है कि कीप अवे। बिकॉज अब इसका डीपली एग्जांपल दूँ तो मेरे पास भी एक ऐसी है तो थी। फिर रात, मतलब कि उसके बारे में सोचो कि उसका कहीं और चल रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि हाँ भाई क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक बार आ जाता है फिर ऐसा दोनों पार्टीज़ के बीच इक्वल वो रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ऐसा ना कि भाई तुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, फिर तू ऐसा है वैसा है। ऐसे लोग के झमेले से अच्छा भाई चलिए। और थर्ड, हु डोंट रिस्पेक्ट यू। पहले तो फ्रेंड सर्कल की बात कर ली, फ्रेंड्स की बात कर ली, फिर सेकंड नंबर पे गर्ल्स की बात कर ली, थर्ड पूरे इन्वायरमेंट में जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, चले जाओ। बेस्ट एडवाइस इन द लाइफ। किसी के लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लाइफ में, दुनिया में इतने सारे 8 बिलियंस लोग हैं, लेकिन रहना एक ही के साथ क्यों है। रिस्पेक्ट के लिए
मेरा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम एक अंकल से मेरा झगड़ा हो गया, आज तक उनसे देखा नहीं था, एकदम दूर। पता नहीं, इतना एक्सट्रीम में नहीं ले जाना है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे तो हमारा आगे जाके फिर कुछ पता नहीं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अभी से स्टार्ट करेंगे तो जाके एक लेवल आएगा कि हाँ भाई हम लोग फिर पहुंच जाएंगे, हाँ इसको कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो। बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर इसी में आ जाता है एक और पॉइंट कि ऐसी प्लेस जहाँ पे हमारे रिस्पेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। जैसे कि कोई रिलेटिव का घर होता है जहाँ पता है हम लोग जाएंगे तो एक समथिंग क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाएगा कि मैथ का पूछ रहे हैं, टेबल में 12 फाइजा कितना होता है, 60 होता है, क्या होता है। ऐसी जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट, फिर साड़ा बनने की कोशिश होती है कि हाँ भाई तुम्हारा लड़का तो ऐसा है ऐसा है। फिर पेरेंट्स के सामने उस टाइम तो नहीं होता, लेकिन घर जाके जी कैसा है। लेकिन ऐसे लोग को बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोग इन्वॉर्मेंट, मतलब एकदम फैमिली गैदरिंग होगा तो उसमें पूछ लेंगे कि भाई इसका टेबल बता दे उसका, और अचानक में ये पूछ लेंगे 5 का वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, 2 का ये क्या है, 4 का ये क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। क्या ज़रूरत है ऐसे लोग के जानने से। मैं तो पहले सोचता था कि भाई क्यों जाऊँ, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। तो लेकिन उसके बाद तो लाइफ में चांसेस हो जाता है ना कि हमें पता रहता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। तब तो हम लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बच्चे तो बचपन में चलता है, लेकिन बड़े होके फिर ऐसी वाली हो गई तब तो दुनिया ख़त्म। कि 4 लोगों में फिर अलग ही बेइज्जती कि ऐसी जगह पे जाने की क्या ज़रूरत जहाँ जाके अपनी बेइज्जती हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ कीप इन माइंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपका सजेशन हो या कुछ हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।